दोस्तों, जब जब मैं बिहार से जुड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं, स्पष्ट तौर पर मैंने आपको हमेशा एक बात बताई कि चिराग पासवान जैसा नेता एनडीए में दूसरा कोई नहीं है। बात यह नहीं है कि हर नेता की महत्वाकांक्षा नहीं होती, चिराग पासवान की भी होगी महत्वाकांक्षा, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ वो जानते हैं कि अपनी पार्टी को जो उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था उसे बनाए रखने में बीजेपी या फिर एनडीए के किसी घटक दल का हाथ नहीं है, उनकी अपनी और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत है। यही वजह है कि चिराग पासवान एक ऐसे मुद्दे पर न केवल मुखर हुए बल्कि अपनी ही सरकार को फिर से आईना दिखा दिया, जिस पर एनडीए के तमाम घटक दल यानी भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, पशुपति पारस, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, सारे के सारे खामोशी की चादर ओढ़कर बैठे थे। अब उसी मुद्दे पर चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया और जैसे ही मोर्चा खोला वैसे ही देखिए सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर सिर्फ ये भर नहीं है, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद प्राप्त कुछ ऐसे लोग हैं जो फिलहाल मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। देखा ही होगा आपने जय श्री राम के नारे के साथ क्या कुछ हो रहा है। अब इन सब के बीच आपको याद होगा अजमेर शरीफ को लेकर बयान आया था, याचिका डाल दी, कह दिया गया कि उसके नीचे भी मंदिर है, लेकिन चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने अंध भक्तों की बोलती बंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं शुरुआत करूंगा बीपीएससी के अभ्यर्थियों की। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी आप जानते हैं बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हाल ही में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। नीतीश कुमार खामोशी की चादर ओढ़कर बैठे रहे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, इस पूरे मुद्दे पर पुलिस की आलोचना नहीं कर पाए, लेकिन किसने की है देखिए। एनडीटीवी की खबर है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे चिराग पासवान का लाठी बरसाने वालों पर हो एक्शन। और अब सोचिए एनडीए के घटक दल है वो, मतलब एनडीए में ही साथ है, और उन्होंने सीधे सीधे बीपीएससी के अभ्यर्थियों का समर्थन किया है क्योंकि वो जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, चाहते तो वो चुप्पी मार के बैठे रहते, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन वो जानते हैं कि युवा शक्ति ही उनकी पार्टी का आधार है। वो जानते हैं कि जब वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जुमला करार ना हो 15 लाख वाला, बल्कि वो धरातल पर उतरता हुआ नजर आए। इसलिए चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर खोलकर अपनी राय रखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जातीय जनगणना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी कोटे में कोटे वाले फैसले के बाद भारत बंद का समर्थन, मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन ना करना बल्कि यह कहना कि मुसलमानों की शिकायतें दूर होनी चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। मुजफ्फरनगर वाला मामला जिसमें हिंदू और मुसलमानों के कहा गया था कि आप अलग अलग बोर्ड लगाइए, उसको लेकर मुकर रहे। ये तमाम चीजें नहीं है, मतलब चिराग पासवान को चुप कराने के लिए हर तरह के हथकंडे बीजेपी ने चले हैं। कभी पशुपति पारस को हम ये कर देंगे, पशुपति पारस से मुलाकात कर लेना अमित शाह का, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करिए, जब जब कोई मुद्दा आएगा मैं बोलूंगा, और इस बार भी बोले। इस बार क्या बोले पहले उनको दिखाता हूं, उसके बाद आगे की खबर आपको बताता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि मैं अभ्यर्थियों से भी अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें, किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों के बहकावे में आने से बचें। ये मुद्दा पूर्ण रूप में युवाओं के भविष्य और बिहार के विकास से जुड़ा है, जिसे राजनीति से ऊपर रखकर हल किया जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, खेल हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल सरकार नहीं सुन रही, लेकिन कभी पीके का पहुंच जाना, देखा ना प्रशांत किशोर क्या कर रहे थे, उसके बाद जब एक्सपोज होने लगे तो वहां चीखने चिल्लाने लगे, तमाम चीजें, मतलब उसे अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक खबर तो यह भी है ना कि किस तरह का व्यवहार बिहार के युवाओं के साथ वहां की सरकार कर रही है। सुशासन बाबू कहते हैं नीतीश कुमार वो शांत है। यही नहीं, मैं बार बार बीजेपी के लिए इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन बीजेपी के सरकार में किस तरह से युवाओं के साथ मारपीट की जाती है और सब खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रामराज आ गया है बिहार में। लेकिन चिराग पासवान ने कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जितने भी पुलिस वाले जिन्होंने भी मारा पीटा है अभ्यर्थियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और खबर दिखा रहा हूं, प्रभात खबर की भी है। प्रभात खबर ने भी छापा है और लिखा, बीपीएससी को मिला चिराग पासवान का साथ, कहा अधिकारियों पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री। यानी साफ साफ लफ्जों में कह दिया, बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया बर्दाश्त नहीं है, मैंने कहा ना आपसे। और जो अधिकारी इन्वॉल्व रहे, जो अधिकारी खुले तौर पर इसे बहुत समर्थन दे रहे थे, वाहवाही लूट रहे थे, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी खुले तौर पर चिराग पासवान ने कह दिया, ये साबित कर दिया है कि उनके लिए गठबंधन धर्म से ज्यादा अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता, बिहार के लोगों की सुरक्षा है और उससे किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, अगर इस तरह का बयान
राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी देते तो दिया भी था। आपको याद होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान अमित शाह ने दिया था, संसद के अंदर टिप्पणी की थी, और उसके फौरन बाद ही उनकी पार्टी के एक प्रवक्ता है कमल गौतम, उन्होंने कुछ बोला, उसके बाद प्रवक्ताओं पद से हटा दी, क्योंकि वो जानते हैं कि कार्रवाई हो जाएगी और मंत्री पद चला जाएगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा किसने? चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब पिता के निधन के बाद मेरी पार्टी खत्म हो गई, मेरी पार्टी मुझसे छीन ली गई, मैंने अपने दम पर पार्टी खड़ी की, वो भी अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत, तो मैं उनके लिए काम करूंगा, और यही वो लगातार कर रहे हैं। आप उनका एक एक कदम देख लीजिए। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर खासतौर पर एनडीए के कोई सहयोगी है तो वो चिराग पासवान है, जिनकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता। आप खुलकर देख लीजिए, उनकी पार्टी में अपने आप ही कर रहे हैं एनडीए के अंदर चिराग, कभी जीतन राम मांझी, कभी कोई, लेकिन चिराग पासवान को लेकर आप देखिए विपक्षी पार्टी भी नहीं बोल पा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि चिराग पासवान के खिलाफ या कोई ऐसी चीज है ही नहीं लूज पोल। खैर, एक और खबर जो जाते जाते मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो खबर ये महत्वपूर्ण है अमर उजाला की। मंत्री चिराग पासवान की चादर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पेश, अमन और खुशहाली की मांगी दुआ। दरअसल क्या होता है कि बीजेपी वो चाहती है कि उसी के रंग ढंग में रहे, मतलब वो चाहे वो जो करते हैं वो हर कोई जानता है हिंदू मुसलमान किस कदर किया जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री भेजते हैं दरगाह शरीफ पर तो वो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। वो कहते हैं ये तो भैया प्रधानमंत्री का फर्ज है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके सहयोगी भी बिल्कुल बीजेपी की विचारधारा वाली राजनीति करते नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं किया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने कहा आपकी अलग पार्टी है, मेरी अलग पार्टी है, आपका और हमारा सम्माननीय गठबंधन है, इसलिए हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे वोटर्स न केवल हिंदू हैं बल्कि मुसलमान भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, दलित भी हैं और ऊंची जाति के भी हैं, तो हम सबका सम्मान करेंगे, और यही करते उन्होंने भेजा। ऐसे वक्त में जब उसी दरगाह शरीफ को लेकर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, ऐसे में चिराग पासवान ने यह कदम उठाकर खासकर अंधभक्तों की जमात को करारा झटका दे दिया है। अब चिराग पासवान से पूछें कैसे? चिराग पासवान की पार्टी से पूछा, उनसे पूछा तो बता देंगे प्रधानमंत्री को रोक के दिखाओ, वो तो तुम्हारी खुद की पार्टी के, उनको तो रोक नहीं पा रहे हो, मुझे क्या रोकोगे तुम? तो कुल मिलाकर चिराग पासवान ने खुल्लम खुल्ला बिहार के अंदर एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसने खास तौर पर एनडीए को अंदर तक हिला कर रख दिया है। नमस्कार।